श्री राधे राधे। भक्तों, भाव में ही भगवान विराजते हैं, भाव में ही भक्ति विराजती है, भाव में ही हमारा आध्यात्मिक उत्थान होता चला जाता है और भाव में भक्त जीते हैं। भाव के ही कारण प्रभु की सेवा में जीव प्रगति करता चला जाता है और भाव के ही कारण भगवान लीलाएं भी करते हैं। ये भाव संतों की कृपा से जल्दी प्राप्त होता है। कोकिल साईं एक ऐसे ही महान भक्त थे जिनके चरणों में रहने वाले सभी प्रेमी भक्त लोग भाव भरे रहते थे। और व्यास जी ने भी तो कहा भागवत में, मूरहो रसिका भुवि भावुका हो, हे रसिक जन भावुक जन, ये कृष्ण कथा तुम्हारे लिए है। अर्थात तुम इसका भरपूर रसास्वादन करो। भाव वाला व्यक्ति ही कृष्ण प्रेम का और कृष्ण का रसास्वादन करता है। कल आप श्रवण कर रहे थे भक्तों, ये एक कोकिल साईं के भक्त को यशोदा मैया का वीरा वाला स्वरूप दिखलाई पड़ा। यशोदा मैया रो रही हैं कि मेरा लाला मथुरा चला गया और लौट के नहीं आया। और माता का रुदन देख करके सुबल नाम का सखा माँ की शपथ लेकर के गया मथुरा की तरफ कि मैं लेकर के ही आऊंगा। और कोकिल साईं का वो भक्त बोल रहा है कि सुबल के पीछे मैं भी लग गया और मैं भी दादा कन्हैया कहता हुआ सुबल के पीछे पीछे भागा जा रहा हूं। और साईं साहब से वो कह रहा है भक्त कि मैं मथुरा पहुंच गया, तुम्हें पहली बार देखा था मथुरा, बहुत सुंदर नगरी। तुम्हें बोल पड़ा, अच्छा यही मथुरा है क्या? नगर के दरवाजों पर पहरेदार खड़े हैं, किसी भी गोप या ग्वाल बाल को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। अब क्या किया जाए? तो झटपट सुबल दादा भिखारी बन गए। अब वो जो कृष्ण भक्त है, साईं जी का सेवक, वो बोल रहा है कि मैं देख रहा था मैया। और अब साईं जी से बता रहा है कि साईं जी मैंने देखा कि वो सुबल दादा जब अंदर जाने का रास्ता नहीं पाया, ग्वाल बाल को भीतर जाने की रोक थी, तो सुबल दादा भिखारी बन गए और छोटा सा तानपूरा हाथ में लेकर उस उद्यान में जा पहुंचे जिसमें प्यारे कन्हैया प्रतिदिन टहलने के लिए आते थे। सुबल वहां बैठकर तानपुरे पर श्री किशोरी जी के मधुर नाम का गान करने लगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे, राधे रानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इतना प्यार से वो गाने लगा, पुकार पुकार कर राधा रानी का नाम, कि उस श्री राधे नाम में, इस मधुर से मधुर अमृत में न जाने क्या मोहिनी शक्ति थी जिससे खींच करके प्यारे श्याम सुंदर उन्मत्त दशा में हा श्री राधे कहते हुए वहां पहुंचे। और पीतांबर की सुध नहीं, बाल बिखरे और पांव डगमग हो रहे थे, डगमगाते हुए चरणों से भागे चले जा रहे थे। और कृष्ण भागते भागते सुबल की तरफ चले आए। पीतांबर की सुध नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लड़खड़ाते और अपने वस्त्रों को जैसे गिराते हुए से चले आ रहे थे।
और वो भिखारी वेशधारी सुबल के पास आकर के आर्त स्वर से बोले, अरे भैया तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए, ये मधुर नाम तुमको किसने सिखाया? इस नीरस मथुरा में ये सरस नाम आज ही सुनने को मिला है, तुमने मुझे जिला दिया। कृष्ण बोलने लगे सुबल को देखकर कि तुम्हें जो अभिलाषा हो वो वर मांग लो। जो इस मधुर नाम का जप करता है वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर सकता हूं। ये मधुर नाम सुन करके मुझे अपनी प्राण प्रिया के मुखचंद्र के दर्शन की तीव्र उत्कंठा हो रही है। तुमने मेरी उत्कंठा को जगा दिया, मैं मथुरा में नहीं रह सकता। भक्तों, फिर भिखारी सुबल रोते रोते बोले, तब सरकार आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, क्यों नहीं वहां जाते जहां वो राधा रानी है? आपकी प्यारी मैया और बूढ़े पिता मृत प्राय हो रहे हैं, ये जल से बिछुड़ी हुई मछली की तरह छटपटा रहे हैं। मैं आपसे भीख मांगता हूं कि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक बार, केवल एक बार मेरे साथ चल करके उन्हें फिर से जीवन दान दे दें। श्याम सुंदर ने पूछा, भैया तुम कौन हो? सुबल ने अपना परिचय दिया। प्यारे कन्हैया और सुबल दोनों एक दूसरे से लिपट गए, एक दूसरे से लिपट गए सुबल और कृष्ण। बहुत देर तक दोनों जोर जोर से रोते रहे और धैर्य धारण करके श्री वृंदावन के लिए चल पड़े। श्री वृंदावन में आकर बड़े आह्लाद से मीठी मैया और बाबा से मिले। आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा, सारा ब्रजमंडल हरा भरा हो गया। श्री यशोदा मैया युगल को गोद में बिठाकर माखन मिश्री खिलाने लगी। उस साईं साहब को सखा बोल रहा है, सेवक, मैंने देखा उसी समय हमारे प्यारे बाबुल साईं अपने समाज के साथ मंगल बधाई देने के लिए वहां आए। श्री ब्रजराज दंपत्ति ने प्यारे साईं को रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान किया और बहुत बहुत आदर सत्कार किया। श्री स्वामी जी युगल सरकार को गोद में बिठाकर दुलार करने लगे। युगल सरकार की जय हो, बाबुल साईं की सदा जय हो। ऐसे बोलते बोलते वो भक्त साईं जी का साईं की चरणों में लौट गया धरती पर। साईं जी ने भाव भरे अपने कर कमल से उसके सिर पर अपना वरद हस्त फेर करके आशीर्वाद दिया। भक्तों, इस प्रकार से वो जो ब्रज के विरही जन हैं उनका दर्शन करके और कन्हैया को अपने उस दिव्य दर्शन में ला करके यशोदा मैया के चरणों में पहुंचाया है वो भक्त सुबल। एक भक्त का अनुभव मैं आपको सुना रहा था, एक और भक्त का अनुभव मैं आपको सुना रहा हूं। वो उमंग से भरा हुआ कोकिल साईं के चरणों में मस्तक रख दिया और धीरे से प्यार भरे शब्द में बोला, श्री मेहरबान मालिक, आपकी कृपा प्रसाद से सारा सत्संग समाज रसराज के क्षीर सागर में डूब उतरा रहा है। मैं भी अपने साईं का मंगल मनाकर श्री जनकपुरी के राजमहल में जा पहुंचा। अब देखो भक्तों, इसमें इस भक्त में राम और सीता के भाव की प्रधानता थी, इसलिए उसको वही दृश्य दिखलाई पड़ा है। और उस भक्त ने जो देखा वो बता रहा है,
कोकिल साईं से कि मैं अपने साईं का मंगल मनाकर जनकपुरी के राजमहल में जा पहुंचा, और आज तो यहाँ का सब दृश्य ही बदल गया है। रनिवास के दास दासियां सब अत्यंत व्याकुल हैं। अपने अपने काम में तो सब लगे हैं, परंतु आंखों से आंसू की बूंदें भी ढुलक रही हैं। अच्छा, आज श्री स्वामिनी जी की विदाई का दिन है। हाँ, स्वामी जी अर्थात जानकी जी की विदाई का दिन है। किशोरी जी की विदाई होने वाली। श्री जनक नंदिनी अवधेश पुत्र वधू श्री किशोरी जी दुल्हन के वेश में सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। माता श्री सुनैना जी और राज परिवार के सब लोग उनके पास बैठे हैं। श्री कृपा निधान स्वामी जी सहचरी रूप में उन पर पंखा जल रहे हैं। भक्तों, अब आप सावधानी समझिए इस बात को। कोकिल साईं के उस भक्त ने क्या देखा कि कोकिल साईं वहां पर एक सहचरी के रूप में अर्थात जानकी जी की सखी के रूप में वहां पर विराजमान है और पंखा चल रहे हैं और मधुर मधुर वचनों से आश्वासन दे रहे हैं। माता सुनैना के नेत्रों से प्रेम के मोती बिखर रहे हैं और वे अपनी प्यारी सुकुमारी राज दुलारी प्रिय पुत्री से व्याकुलता मिश्रित स्वर से कुछ कहती जा रही हैं। क्या कह रही हैं? बोल रही हैं माता, वैदेही बेटा नेक अपनी माँ की ओर तो देखो, मुझे भूल न जाना लाली, मुझ निर्धन की एक तुम ही धन हो, मुझ अंधी की तुम एक लकड़ी हो, इस वृद्धा की तुम एकमात्र सहारा हो। तुम्हारे बिना इस आंगन में अंधेरा छा जाएगा, सारा घर सूना सूना हो जाएगा। बिना मणि के फण के समान मेरे दिल का कोना कोना तुम्हारे बिना तड़प रहा है। माता सुनैना बोल रही थी, ये घर तुम्हारे मधुर वचन और पवित्र लीलाओं से भरा हुआ है, तुम्हारे बिना मैं इसमें कैसे रहूंगी। तुम्हारी तोतली वाणी से माँ माँ की मधुर गुंजार सुने बिना मैं कैसे जीवन व्यतीत करूंगी। मैं सवेरे सवेरे उठकर किसके लिए कलेवा बनाऊंगी, किसको गोद में बिठाकर खिलाऊंगी। इस आंगन में अपनी छोटी छोटी बहनों के साथ कौन खेलेगा। किसके मृद मुस्कान की मधुर चांदनी से मेरे घर के पशु पक्षी और जड़ तक चमक उठेंगे। हाय हाय, अब मेरा समय कैसे कटेगा। और भक्तों, माता श्री सुनैना देवी अधीर होकर धरती पर लौटने लगी। श्री किशोरी जी माँ 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 कह करके उनसे लिपट गई और रोने लगी। और वो भक्त बोल रहा है उसे, कोकिल साईं का, कि सखी वेश में आप दौड़े आए, अर्थात साईं भी दौड़े आए सखी वेश में और गुलाब जल से सिंचन करके मैया को सावधान करने लगे। सचेत होकर के श्री सुनैना मैया श्री किशोरी जी का मस्तक सूंघने लगी और बार बार हृदय से लगाकर दुखी होने लगी। उनका दिल फटने लगा। हाय हाय, आज तू चली जाएगी बेटी, बेटी तुम चली जाओगी आज। घर के तोता मैना तो तुम्हारे लिए विकल हो रहे हैं, मैं क्या करूं बेटी। भक्तों, कोकिल साईं का वो शिष्य, वो सत्संगी, वो प्रेमी उस समय देख रहा है कि माँ सुनैना जब बहुत रोने लगी, व्याकुल होने लगी, बस उसी समय विदेह नरेश भी आ गए, जनक जी महाराज। और
विदेह जी को जब देखा है, जनक जी महाराज को, तब तो किशोरी जी बाबा 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 कहकर उनसे लिपट गई हृदय से। भक्तों, विदेह राज जी तो महान ज्ञानी, संतों में भी उनका आदर, किंतु फिर भी जब किशोरी जी बाबा बाबा कहकर हृदय से लिपट गई उनसे, तो बाबा का विदेहपना बिसर गया, भूल गए वो कि मैं विदेह राज हूं, और उनके ममता भरे आंसुओं की झड़ी से श्री जानकी जी की ओढ़नी भीग गई, और वे सावधान होकर बोले, मेरे लाल अधीर मत हो, मैं शीघ्र ही लक्ष्मी निधि को भेजकर तुम्हें बुला लूंगा। भक्तों, लक्ष्मी निधि जानकी जी का भाई है, उसके लिए बोल रहे हैं विदेह राज कि मैं लक्ष्मी निधि को जल्दी भेज के बुला लूंगा तुम्हें। उसी समय राजगुरु श्री शतानंद जी ने कहा, शतानंद जी बोले, पिताजी ने अपनी अनुराग की अश्रुधारा से तुम्हारा अभिषेक किया है, सुहागिनी तुम्हारा सुहाग अविचल रहे, रथ पर बैठने का यही शुभ मुहूर्त है, इसलिए शीघ्रता करो। पुनः एक बार सबसे मिल करके श्री जानकी रानी, जनक नंदिनी, जानकी अर्थात सीता जी, श्री जो रथ पर विराजमान हुई। रथ चलते ही फिर वे माता पिता के वियोग से घबरा उठी और माँ 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 पुकारने लगी। अपनी बच्ची के शब्द सुनकर मैया व्याकुल हो गई और बछड़े से बिछुड़ी व्याकुल गऊ की समान डकराती हुई सखियों से अपना हाथ छुड़ा करके अत्यंत व्याकुलता से नंगे पांव रथ की ओर दौड़ पड़ी। माता सुनैना दौड़ने लगी रथ के पीछे, सिर के वस्त्रों को भी नहीं संभाल पाई, सिर के वस्त्र को भी जब नहीं संभाल पाई वो गिरने लगा। उनकी दशा देख करके भगवान श्री राम जी आतुरता से रथ से उतर पड़े और उन्हें अपने साथ बिठा लिया। बार बार प्यार से अपनी बच्ची का मुख चूमने लगी माता और रघुनंदन से बोली, बेटा बेटा मैं तब लौट के जाऊंगी जब तुम मुझे वचन दोगे कि मैं जानकी को अपने से अलग नहीं करूंगा, सब प्रकार से उन्हें सुखी रखूंगा। ये वचन दो तब मैं जाऊं। मेरे सामने मेरी इस ललित से मधुर भाषण करो, मुझे सुख पहुंचाओ। और भक्तों, तब भगवान श्री राम रामभद्र बोले, मैया तुम्हारी आज्ञा मेरे सिर आंखों पर है, ये तो मेरी आत्मा है, मेरी प्राण है, मैं इन्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। इनका सुख ही मेरा सुख है, इनका जीवन ही मेरा जीवन है। इसके बाद श्री रामचंद्र ने स्वामिनी जी की ओर देखकर कहा, प्रिय तुम इतनी अधीर क्यों हो रही हो? जैसे तुम्हारी मैया है ऐसी मेरी मैया भी करुणा और स्नेह की मूर्ति है, वात्सल्य स्नेह की निधि है। उनके मधुर अनुराग की तो बात ही क्या, उनके दर्शन, संसर्ग और आलाप से ही तुम्हें बहुत सुख होगा। इस प्रकार अपनी प्राण प्रिया से मधुर वचन कह करके सास को धैर्य बधाया, सुखी किया। श्री सुनैना मैया ने बड़े प्यार से, दुलार से अपनी पुत्री और जामाता को गले लगाया। कहीं जामाता बोलते हैं, कहीं दामाद बोलते हैं, कहीं जमाई बोलते हैं। सुनैना की जमाई, सुनैना के दामाद, सुनैना की जामाता बहुत ही
स्नेह भरे हुए प्रभु भगवान श्री राम। सुनैना मैया ने बड़े प्यार दुलार से राम जी को गले लगाया, अपना दामाद कह करके, और कुछ खिलाया पिलाया भी। जब श्री रामभद्र ने ये कहा कि मैया हम दोनों सर्वदा तुम्हारी गोद में खेलते रहेंगे, तब आनंद और ममता से उनका हृदय भर आया और वे आशीर्वाद दे करके बहुत बहुत प्रकार का आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत प्रकार का आशीर्वाद देकर तब लौट आई। इसके बाद कोकिल साईं का भक्त बोल रहा है भक्तों कि मैंने देखा और बड़े आश्चर्य से देखा कि अरे ये तो जनकपुर नहीं, ये तो अयोध्या है। और यहाँ के घर घर में, गली गली में, राजमहल के कोने कोने में, कण कण में आनंद का समुद्र लहरा रहा है। थोड़ी देर पहले मैं जनकपुर देख रहा था, अब अयोध्या दिखलाई पड़ रही मुझे। और मैंने देखा, अयोध्या का दर्शन किया जब, तो मुझे प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ा कि महाभाग्यवती श्री कौशल्या मैया की गोद में उनकी शीलवती पुत्र वधु सती गुरु श्री वेदवती जानकी जी अचल सुहाग की ज्योति के रूप में जगमगा रही हैं। और हमारे प्यारे बाबुल साईं मंगलमयी खील और प्रसून वर्षा करते हुए युगल का मंगल मना रहे हैं। भक्तों, कोकिल साईं की भक्त ने अपनी कोकिल साईं को किस रूप में देखा? उन्होंने देखा कि वो एक सखी के रूप में उस समय दिखलाई पड़ रहे थे। वो मंगलमयी गीत गाते हुए खील, और खील का मतलब होता है भक्तों वो भुना हुआ जो धान होता है ना, भुना हुआ धान, वो खील बोलते हैं। वो मंगलमयी खील और सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प वही वर्षा कर रहे थे कोकिल साईं जी सखी के रूप में, और श्री युगल का मंगल मना रहे थे। ऐसा दर्शन प्राप्त किया उनके भक्त ने। और वो जो कोकिल साईं मंगल मना रहे थे, वो बोल रहे थे, ये युगल जोड़ी जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, इनके सुहाग भाग चल रहे हैं। और इस प्रकार आशीर्वाद भी दे रहे थे। भक्तों, अपने गुरु के उस रूप को देख करके, सखी के रूप को देख करके कोकिल साईं का भक्त भाव विभोर हो गया। श्री सीताराम का दर्शन पाया है, वो जनकपुर का दृश्य देखा है, अयोध्या का दृश्य देखा है, जनक जी का दर्शन किया, सुनैना जी का दर्शन किया, श्री सीताराम का दर्शन किया है, और अपने गुरुदेव को जानकी के सखी के रूप में देखा है। आशीर्वाद देते हुए, मंगल गीत गाते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए देखा है। और भाव विभोर दशा में कोकिल साईं के चरणों में मस्तक अपना रख करके बारंबार प्रणाम किया है। ये एक भक्त के अनुभव की, दर्शन की गई उस मधुर झांकी की चर्चा आप सुन रहे थे। कोकिल साईं के सभी भक्तों को दिव्य दिव्य अनुभव होते थे गुरु कृपा से। आगे मैं आपको और सुनाऊंगा। आज इनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।